Hello, Assalamu alaikum dear student. How are you? I hope that you all will be well and good. आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है। आप लोगों को पता है कि एंगुलर मोमेंटम L is equal to I omega, where I is the moment of inertia and omega is the angular velocity। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ओमेगा निकालूं तो ओमेगा इज इक्वल टू L बाई आई। ठीक है, अब अगर मैं L को कांस्टेंट रखूं तो ओमेगा और I एक दूसरे को क्या है, इनवर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सिस्टम की आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करोगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा, और जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है। मतलब कि एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट करने के लिए ओमेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम पर अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाते हो तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिक्रीज, और अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज करते हो तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। इसको हम देखते हैं आज प्रैक्टिकली कि क्या वाकई ये ऐसा होता है या नहीं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें ये एक हमारे पास एक बॉडी है, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम की जो साइज है इसको हम कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखे इस वीडियो को थोड़ा। ठीक है, अब ये देखे ये साइज कम हुआ और ये ज्यादा, तो मतलब कि इस बॉडी की साइज को आप नीचे खींच के जो कम भी कर सकते हो और छोड़ के ज्यादा भी कर सकते हो। और आप लोगों को पता है कि साइज के ज्यादा होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगी और साइज के कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज। ठीक है, अब अगर साइज में कम कर लो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डिक्रीज, द एंगुलर वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, और अगर साइज में बढ़ा दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इंक्रीज, द एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। आइए देखते हैं कि ये रिलेशन ऐसा है या नहीं है। तो देखिए आप लोग, ये इसने दिया रोटेशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन। अब देखिए इसने दिया है रोटेशनल मोशन। देखिए इस वीडियो को, ये जब रोटेशनल, अब देखिए ये इसने साइज कम कर दिया, ओके, और इसको छोड़ के फिर साइज क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो इस तरह इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए इसने दिया है रोटेशन, अब ये रोटेशन दे रहा है। देखिए रोटेशन, अब स्पीड को देखिए, ये एंगुलर स्पीड है, लेकिन जब ये साइज कम करता है तो फिर एंगुलर, अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी फुल स्पीड अप हुआ ये। अब देखिए फिर से स्लो हुआ। तो जब ये साइज कम करता है तो स्पीड अप क्यों होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है। और जब ये साइज को बढ़ाता है तो ये स्लो डाउन क्यों होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है। और एंगुलर मोमेंटम हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है। अब देखें इसको, यह है एंगुलर स्पीड इस बॉडी की, ठीक है। और जब अब देखें इस स्पीड को, अब स्पीड को देखें, अब फिर देखें,